अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज चैनल के लिए आइए आज की खबर में आपका स्वागत है। मुंबई जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल द्वारा 4 बेगुनाह लोगों की हत्या किए जाने के विरोध में अमरावती तहरीक उलमा हिंद ने जिलाधीश के माध्यम से निवेदन सौंपकर राज्य और केंद्र सरकार से की मुआवजे की मांग। दिनांक 31 जुलाई सुबह 5 बजे जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल के रूप में आतंकवादी चेतन कुमार ने एएसआई टीकाराम मीना व अन्य 3 बेगुनाह नागरिकों को गोलियों से मार डाला। वायरल वीडियो के देखने के बाद आरोपी चेतन कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए एक मुस्लिम व्यक्ति को यह बोलते हुए दिख रहा है, भारत में रहना होगा, योगी मोदी कहना होगा। इस तरह की नफरत अगर भारतीय सुरक्षा बलों, पुलिस कर्मचारियों के दिमाग में पड़ रही है तो यह देश हित में बहुत चिंतनीय बात है। अगर देश के नागरिकों की सुरक्षा कर्मी ही ऐसी नफरत का शिकार होकर बेगुनाह नागरिकों की सरेआम हत्या करने लगे तो फिर भरोसा करेंगे किस पर। आज देश के नागरिक विशेषकर अल्पसंख्यक समाज डर के साथ जी रहा है। यह सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत को सुनिश्चित करे और गोदी मीडिया व्यक्ति समाज में नफरत फैला रहा है उसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। आरोपी द्वारा इस हत्या के पीछे के कारणों और वो किसके से प्रेरित होकर और किसके कहने पर यह हत्या की, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। जो बेगुनाह रेल में सफर करते हुए मारे गए, रेल मंत्रालय द्वारा उनके परिवार को 25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की मदद की जाए। ऐसी मांग तहरीक उलमा हिंद के राष्ट्रीय संयोजक मौलाना रहमत नदवी, प्रवक्ता जिला प्रभारी मौलाना मुबशिर इशाअती, महासचिव मौलाना नियामत नदवी, उपाध्यक्ष हाफिज मुजीब, मौलाना मुजम्मिल सूफी, हाफिज सुहेल, मौलाना शहबाज, मौलाना फैजान, अब्दुल जाहिद, मौलाना नासिर हुसैनी, मौलाना अनवर इशाअती आदि ने निवेदन सौंपकर जिलाधीश के माध्यम से राज्य व केंद्र सरकार से मांग की। अमरावती से प्रतिनिधि सादिक शाह की रिपोर्ट। कैमरामैन साजिद शाह के साथ देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज चैनल। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सिलसिले में ऐसा हम लोग ये निवेदन देने के लिए आए कि उस शख्स ने जो 4 लोगों को मौत की घाट सरकार की तरफ से और रेलवे मंत्रालय की तरफ से उनको हर्जाना मिलना चाहिए। उसी निवेदन को लेकर हम आप तक के आए। ठीक है, गवर्नमेंट को भेज देते हैं हम तक निवेदन। जी, फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, चलो घेतो ना गुरुजी, मैंने सिंगल में आ जाओ ना, सिंगल में पीछे जो खड़े हैं ना ऐसे आ जाओ। हाँ, एक मिनट। मोबाइल में लेता हूँ। हाँ, 2 मिनट रुको, उनका अभी निकाल देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम दोस्तों। मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज चैनल के लिए अभी हम पहुंचे हैं जिलाधीश कार्यालय और यहाँ तहरीक उलमा हिंद की ओर से जिलाधीश को एक निवेदन सौंपा गया और ये निवेदन इस सिलसिले में सौंपा गया है कि एक जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में 4 बेगुनाह लोगों की हत्या की गई एक आरपीएफ कांस्टेबल द्वारा, जो जातिवाद का जहर मन में भरकर
जातिवादी तरीके से इनकी हत्या की गई। तो इसके लिए जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया और उसमें मांग की गई कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। तो उसी के सिलसिले में आइए हम जान लेते हैं। 31 जुलाई को जयपुर मुंबई एक्सप्रेस के अंदर एक हादसा हुआ और वो हादसा ऐसा था कि एक चेतन कुमार नामी जो आरपीएफ का एक नौजवान था, उस शख्स ने जब ट्रेन के अंदर जब ट्रेन पालघर के पास पहुंची तो पालघर के पास उसने पहले अपने जो उसके साथ जो एक एसआई थे मीना कुमार उनको गोली मारी। फिर उसके बाद अलग अलग बोगियों के अंदर जाकर उस शख्स ने अलग अलग लोगों को गोली मारी और गोली मारने वाला वो जो शख्स था उसने आखिरी में ये कहा कि भाई अगर हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो योगी और मोदी कहना होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो वर्दियों के अंदर जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं आज वो लोग हमारी इज्जत, हमारी माल और हमारी जान के दुश्मन हैं। तो जनता किस पर भरोसा करेंगी? ये जनता जिनके पीछे आप लोगों को सर्विस पे लगाया गया है, आपकी रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए लगाया गया है, वही अगर भक्षक बन जाए और वही लोगों की जान लग जाए तो देश के अंदर इंसाफ कहाँ से बाकी रहेगा। तो हम उसी निवेदन को लेकर कि एक ऐसे शख्स को जिसने 4 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया और लोग ये कह रहे हैं कि वो जहनी तौर पे मानसिक मरीज था, तो जब वो ऐसा मरीज था तो उसको ड्यूटी पे रखा ही क्यों गया था? तो ऐसे शख्स को जब आप ड्यूटी पे रखते हैं जो मानसिक तौर पर मरीज है और उसके हाथ में AK-47 होता है, वो 4 लोगों को मार देता है और वो अलग अलग बहाने बताकर लोगों के सामने आता है। तो हम ये चाहते हैं, अमित शाह जी से हमने ये मांग की है, जिला अधिकारी के मार्फत हमने ये मांग की है कि इस मामले की NI के जरिए से जांच भी हो और निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर हर कोई सफ़र करता है, हर कोई यात्रा करता है, तो आने वाले दिनों के अंदर रेल के अंदर, बस के अंदर और बहुत सारी जगहों पर ऐसे मामला हो सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि इस मामले में सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उस शख्सों को फांसी की भी सज़ा होनी चाहिए। और हम रेलवे मंत्रालय और होम मिनिस्टर से भी हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग जो लोग मारे गए हैं उनके घर वालों को कम से कम 25-25 लाख रुपए मुआवजा दें। ऐसी मांग लेकर आज तहरीक उलमा हिंद अमरावती जिला कलेक्टर ऑफिस पर आए हैं और हमने यहाँ पे निवेदन भी पेश किया है। जी, मेरा नाम मौलाना रहमत नकवी और मैं तहरीक उलमा हिंद का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, ऑल इंडिया कन्वीनर। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमसे जुड़े मुबशिर साहब हाफिज़, उन्हीं से भी जान लेते हैं। आज हमारे लिए ये बहुत ही दुखद घड़ी है जिस वक्त हम अमरावती कलेक्टर ऑफिस के ऊपर ये निवेदन पेश करने के लिए तहरीक उलमा हिंद की जानिब से यहाँ पहुँचे हैं। जैसा कि हम सारे देशवासियों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारी ही जाति समाज के लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि हमारे सूबे के अंदर, हमारे महाराष्ट्र सूबे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो पालघर के अंदर मुंबई और जयपुर ट्रेन के अंदर जो हादसा हुआ है, जिसके अंदर चेतन कुमार जो कांस्टेबल था और जो लोगों की रक्षा के लिए ट्रेन के अंदर जिसको तैनात किया गया था, उसी ने आतंकवाद का चेहरा बेनकाब किया और अपने आतंकवादी काम को उसने 4 लोगों के ऊपर अंजाम दिया, जिसके अंदर एक कांस्टेबल, हमारे सीनियर कांस्टेबल भी थे जिनको उसने मौत के घाट उतारा, टीकाराम मीना जी, और इसी तरीके से 3 मुस्लिम लोगों को उसने मौत के घाट उतारा है। इससे पता चलता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ना हिंदू होता है, ना मजहब, ना मुस्लिम होता है, बल्कि वो आतंकवाद का जो चेहरा होता है वो खुद सामने आ जाता है। जैसा कि इस चेतन कुमार की शक्ल के अंदर हमारे महाराष्ट्र की जिसने रीत को ख़राब करने की कोशिश की है और यहाँ पर उसने आतंकवाद को खुलेआम तौर पर लोगों को गोली मार कर बताया है कि मैं इस लिबास के अंदर भी आतंकवाद कर सकता हूँ। लिहाजा तहरीक उलमा हिंद की तरफ से हम ये मांग करने के लिए अमरावती कलेक्टर ऑफिस पर आए हैं। गृह मंत्रालय जो हमारे मुल्क के अमित शाह जी है, गृह मंत्री, उनसे भी हम मांग कर रहे हैं और रेल मंत्री से भी मांग कर रहे हैं और महाराष्ट्र हुकूमत के अंदर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और इसी तरीके से हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से भी ये मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और सेंटर से ये मांग कर रहे हैं, गृह मंत्रालय से और रेल मंत्रालय से, कि जितने भी 4 लोग जो निर्दोष थे और जो बेगुनाह थे, बेकसूर थे, जिनको इसने मौत के घाट उतारा है, उनके बच्चे और उनकी बीवियाँ बेसहारा हुई है और उनके घरों के अंदर एक मातम सा आया है और लोग इस बात को फिक्र कर रहे हैं कि हम अब हमारा घर कैसे चलेगा, अब हमारा खाना पीना कैसे चलेगा। इसके लिए 25-25 लाख रुपए का मुआवजे की मांग हम तहरीक उलमा हिंद की तरफ से करने जा रहे हैं। लिहाजा हम ये उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से और रेल मंत्रालय से कि वो हमारी मांग को पूरा करेगा और ये 4 लोग जो बेकसूर मारे गए हैं उनको मुआवजा देगा और जिसने आतंकवाद का चेहरा बताया है उसको सजाए मौत भी दी जाएंगी और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी उस पर की जाएगी। और आइंदा
हमारे जो रेल यात्री है और बस यात्री है और जिसी भी तरीके से यात्रा इस मुल्क के अंदर हो रही है, उनको सेफ्टी प्रदान करने की जिम्मेदारी ये इस मुल्क के हुकूमत और महाराष्ट्र की हुकूमत की जिम्मेदारी है। लिहाजा हुकूमतें अपने अपने काम के अंदर मजबूती के साथ जिम्मेदारी को निभाए, ऐसी हम आशा करते हैं गवर्नमेंट से। बस इतनी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमारा नाम मौलाना मोहम्मद मुबश्शिर खान है और मैं तहरीक उलमाए हिंद का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। लिहाजा इस एतबार से हम ये मांग करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं मीडिया का भी, और इसी तरीके से मीडिया बंधुओं का भी जो नाम उसने लिया है ट्रेन के अंदर, इससे पता ये चलता है कि नेशनल जो मीडिया है, नेशनल मीडिया ने जो जहर लोगों के जहन में घोला है और आतंकवाद का जो बीज उन्होंने बोया है, और इस जहर को उसने ट्रेन के अंदर लेकर के कहा है। और प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेकर उसने कहा है, तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री यूपी आदित्यनाथ जी से भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे शख्स पर प्रतिबंध लगाए और मीडिया के ऊपर भी गवर्नमेंट सख्त से सख्त संज्ञान ले। लोकल मीडिया तो हमारा बेहतर काम करता है, जो ग्राउंड रिपोर्ट बताता है, जैसा कि हमारा जनता का रक्षक जो सादिक साहब का यहाँ पर अमरावती के अंदर है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इनके माध्यम से हम मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में मौलाना मुबश्शिर खान साहब, और इन्होंने हमको अभी यही बताया है कि जो जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन के अंदर में जो घटना हुई है कि एक आरपीएफ कांस्टेबल ने 4 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी और उनसे ये कहने को कह रहा है कि योगी जी का नाम लो, मोदी जी का नाम लो, इस देश में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। मतलब ये देखिए कि कैसी जातिवादी मानसिकता आज बन गई है। देश के अंदर में अमन चैन ख़त्म हो रहा है और नफ़रत का जहर घोला जा रहा है। तो ये 4 मृत लोगों के लिए आज यहाँ तहरीक उलमाए हिंद की ओर से एक निवेदन सौंपा गया है जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को और केंद्र सरकार को कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो लोग मृत हुए हैं उनके परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और आइंदा भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना घटे, उसके लिए पुख्ता इंतज़ाम किया जाए। तो इसी के साथ मैं सादिक शाह, जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के लिए कैमरामैन साजिश शाह के साथ देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।